नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अपने मोदी सर ने 2014 के चुनावी प्रचार के दौरान एक वादा किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसे आजकल विपक्ष कटाक्ष के तौर पर खूब इस्तेमाल करता है। फिर एक तकरीबन फ्लॉप हो चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बेहद अजीबोगरीब बयान दिया था कि देश में असली आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिली है। इसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें पद्मश्री से भी नवाज दिया गया। फिर मोदी सर ने एक और वादा किया कि देश को विश्वगुरु बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन संवैधानिक संस्थाओं को लकवाग्रस्त करने का अभियान चलाया जो किसी भी तरह से उनके बादशाहत में दखलंदाजी कर सकते थे या करते हैं। इसका ताज़ा नमूना सीएजी है, जिसके जारी रिपोर्ट के बाद मोदी सर ने यहाँ भी मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए कई बदलाव मन मुताबिक कर ही दिए। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सीएजी के पूरे सिस्टम को फेल करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने अपनी 2019-20 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कहा था कि सीएजी भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है और उससे लेखा परीक्षित संस्थाओं के मामलों में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की उम्मीद है। लेकिन मोदी सर द्वारा संस्थाओं पर शिकंजा कसने के नतीजतन सीएजी ने अपने प्रभावी ढंग से काम करने को बंद कर दिया है। इन सरकार के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सीएजी रिपोर्ट की कुल संख्या, जो कि 2015 में 55 थी, वो घटकर 2020 में 14 हो गई, जो 75% की गिरावट है। ये गिरावट लगातार घटते घटते 55 से 42, फिर 45, फिर 23, फिर 21 और अब 14 तक पहुंची है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो रक्षा ऑडिट की 2017 में 7 रिपोर्ट थी, जो 2020 में गिरकर 0 यानी कि 0 हो गई। शायद आपको याद हो कि यह वही संस्था थी जिसने 2G नीलामी, कोयला ब्लॉक नीलामी और राष्ट्रमंडल खेलों सहित अपनी कई कथित रिपोर्टों के जरिए मनमोहन सिंह सरकार की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लगा दिए और मोदी सर को तब प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हाल के सालों या दिनों में इस मामले में हो क्या रहा है। इस संस्था में जब लोग स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें दंडित कर दिया जाता है। कुछ हफ्ते पहले संसद के मानसून सत्र में सीएजी की 12 रिपोर्टें पेश की गई थीं, जिसमें कुछ भ्रष्टाचार के संकेत थे। लेकिन इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले ऑडिट के लिए जिम्मेदार सीएजी के 3 अधिकारियों को कुछ दिन बाद ही उनके पद से हटा दिया गया और उनका तबादला कहीं और कर दिया गया। जिन लोगों का तबादला किया गया उनमें से एक दत्त प्रकाश सूर्यकांत सिरसाट भी हैं, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के परफॉर्मेंस ऑडिट के प्रभारी थे। उन्होंने सभी 28 राज्यों के 161 जिलों के 964 अस्पतालों का ऑडिट किया और पाया कि 2.25 लाख मामलों में सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद की दिखाई गई थी। महाराष्ट्र में 1.79 लाख से ज़्यादा ऐसे मामले पाए गए जिनमें इलाज का खर्च 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। इसी तरह राजमार्ग परियोजना का ऑडिट करने वाले अतुर्वा सिन्हा को उनके रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत में वृद्धि पाए जाने के बाद स्थानांतरित कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर किए गए 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के मुकाबले बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक कर दिया गया था। इस समय मोदी सर के चहेते माने जाने वाले गिरीश मुर्मू भारत के सीएजी हैं। वे गुजरात के अधिकारी हैं और मोदी के इतने वफादार हैं कि अतीत में उनका अपने बॉस के खिलाफ गवाही देने से वरिष्ठ अधिकारियों को डराते हुए टेप तक सामने आ चुका है। गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार, जिन्होंने 9 अप्रैल 2002 से 17 सितंबर 2002 तक राज खुफिया ब्यूरो की कमान संभाली थी, उन्होंने गोधरा दंगों के जांच कर रहे नानावती आयोग को दिए एक हलफनामे में कहा था कि मुर्मू ने उन्हें पक्ष में गवाही देने के लिए रटी रटाई बात बोलने को कहा और इसके लिए उन्हें डराया, मजबूर किया और दबाव डाला। उस समय मुर्मू मोदी के प्रधान सचिव थे। श्री कुमार ने बैठक में मौजूद एक अन्य अफसर का नाम भी लिया था और कहा था कि उनसे कहा गया था कि वह अपना बयान इस तरह से ना दें जिससे और अधिक नाम खुले, जिससे उन्हें जिरह के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें यह भी धमकी दी गई थी कि यदि उन्होंने सरकार के हितों के विपरीत कोई बयान दिया तो उन्हें शत्रुतापूर्ण गवाह घोषित कर दिया जाएगा और बाद में उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सर ने मुर्मू को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया था
अब CAG हैं। सरकारी वेबसाइट pmindia.org.in पर पारदर्शिता को लेकर एक सेक्शन है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी जन समर्थक सरकार की आधारशिलाएं पारदर्शिता और जवाबदेही है, लेकिन इसे पढ़कर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये महज आदर्श वाक्य से ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि मोदी सर अक्सर बोलते रहते हैं। ये मोदी का नया भारत है, मोदी युग है, इसमें कुछ भी संभव है। ऑल इज वेल। धन्यवाद।